नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की मासिक मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन को गुंडेगर्दी के पल पर अपने वर्कर की तरह इस्तेमाल करते हुए जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को बंधक बनाकर जबरिया जीत हासिल की है। इसका परिणाम भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में करारी हार से चुकाना होगा। प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि सपा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर नई वोट बनवाने और भाजपा के इशारे पर सपा समर्थकों की वोट कटवाने की साजिश कर जागरूक रहें। साजिशन बड़ी संख्या में वोट से खिलवाड़ की सूचना पर साजिश में शामिल अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सपा महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर हर बूथ पर सभी पात्र लोगों की 100% वोट बनवाने और भाजपा की साजिश से वोट की सुरक्षा पर ध्यान देने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। हमारी प्रत्येक माह के पहले शनिवार को मासिक बैठक होती है। कल जिला पंचायत के चुनाव थे तो आज हमने वो पहले से रविवार के लिए स्थगित कर दी थी। वो मासिक बैठक है, इसमें जो प्रांतीय पार्टी की कार्यकारिणी की ओर से हमें निर्देश आते हैं, उनके बारे में विचार विमर्श करते हैं और जनपद के कार्यकर्ताओं की जो कोई समस्या होती है उसके निराकरण का काम करते हैं। अब वोट बढ़ने का समय चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश हैं कि हम फॉर्म 6, 7, 8 भर के हमारे कार्यकर्ता भेजें और अधिक से अधिक जिन लोगों की वोट नहीं बनी है उनकी वोट बनवाने का काम करें। उन्हीं विषयों को लेकर के आज हमारी ये मासिक बैठक है, जिसमें हमारे सब पदाधिकारी अधिकतर और हमारे प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और जिम्मेदार साथी भाग ले रहे हैं। किन मुद्दों पर आज चर्चा की? ये चर्चा मैंने अभी बताया है कि वोट बढ़ाने का मुद्दा महत्वपूर्ण है और ये फार्म भरे जाएंगे। फार्म 6 में वोट बढ़ती है, फार्म 7 में जो वोट में दुरुस्ती होती है और 8 में जो गलत वोट बनी है उसे कटवाने की बात है। तो फार्म 6, 7, 8 भरने की बात है। उसी के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उसी की विश्लेषण के लिए आज ये बैठक है। लगातार वोट कैंप लगाए जा रहे हैं, किस तरह से लाभ मिल रहा है? देखिए, वोट कैंप से जिन लोगों को वोट नहीं बनी है उन परिवारों के लोग आते हैं, अपने फार्म भरते हैं, वो हम तहसील में जमा करा रहे हैं और बहुत इससे उपयोगिता भी है। और जो जनतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आदमी को राइट ऑफ वोट होना चाहिए, उसकी वोट बनेगी तो हम सही मायने में जनतंत्र के लिए भी काम कर रहे हैं। मेरठ के बहसुमा व क्षेत्र के विभिन्न गांवों में वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान के तहत 1.25 लाख वृक्षारोपण हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोग के द्वारा थाना बहसुमा में वृक्षारोपण किया गया। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के अधिकारियों ने शमशान घाट और मुख्य चौराहों पर वृक्षारोपण किया। बताते चले कि हिंद मजदूर किसान समिति के सौजन्य से जनपद मेरठ में चलाए जा रहे 1.25 लाख वृक्षारोपण अभियान के तहत थाना बहसुमा और गाँव शाहपुर पटावली में पौधारोपण किया गया। इस दौरान युवाओं को पौधों के संरक्षण करने का भी संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति के मेरठ जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने समिति के प्रेरणा स्रोत क्रांतिकारी गुरु चंद्र मोहन का संदेश सुनाते हुए कहा कि पौधों से पृथ्वी पर पर्यावरण खुशहाल होता है। पौधों की अपनी बच्चों की तरह परवरिश करें। पेड़ पौधों से पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, इसलिए प्रकृति से प्रेम करें। एक पौधा अपने जीवन में लगाना और उससे निष्ठा से पालना 10 पुत्रों को पालने के समान है। जो वृक्ष आज हमें प्राण वायु दे रहे हैं वो हमारे लिए औरों ने लगाए हैं। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। हमें अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसका पालन करना चाहिए। आज थाना बहसुमा में हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्यों द्वारा जो उनका वार्षिक 1.25 लाख वृक्षों का रोपण जो करते हैं, उसी उपलक्ष्य में थाना बहसुमा में वृक्षारोपण किया गया। कितने पौधे लगाए? आज यहाँ पर 101 पौधों का वृक्षारोपण हुआ है और क्षेत्र में हमें लगभग 1.25 लाख पौधे लगाने हैं। किसके सौजन्य से लग रहे हैं? ये हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत श्री चंद्र मोहन जी हैं। उनके ही प्रेरणा से ये सारे क्षेत्र में, ये मेरठ क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख पौधे लगने। इनमें कौन कौन काम कर रहा है? इसमें संस्था के ही लोग हैं, जो इस हिंद मजदूर किसान समिति है उसके सदस्य हैं सारे। तो वृक्षारोपण कहाँ कहाँ होगा? ये कौन कौन से गाँव में? पूरे मेरठ क्षेत्र में भी होगा, इवन ये मुजफ्फरनगर में भी है, उत्तराखंड में भी है, NCR में भी है। सब जगह 1.25 लाख वृक्षों का रोपण होगा। जो हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत है चंद्र मोहन जी, उनका पिछले कई वर्षों से ये प्रयास है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वृक्षों को लगाना और पालना बहुत ज़रूरी है। तो उनके माध्यम से हर जिले में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख पौधों का रोपण हम लोग करते हैं।
तो उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जैसे दोराड़ा ब्लॉक में, सरदाना ब्लॉक, स्वरूपुर ब्लॉक, इसी तरह से आज हसनापुर ब्लॉक में हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ बैसुम्मा थाने से है। और इसके बाद हम शाहपुर बटावली गांव है उसमें वृक्षारोपण करेंगे। और आगामी जो 7 तारीख है, जो 7 जुलाई है, उसमें हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्रमोहन जी जिनका जन्म दिवस है, उस दिन हम मुजफ्फरनगर के बिहारगढ़ में लगभग 60,000 वृक्षारोपण करके उनका जन्मदिन मनाएंगे। और वो कहते भी हैं कि जन्मदिन का महत्व तभी है कि जब हम किसी को जीवन के लिए ऑक्सीजन दे सकें, तो वृक्षों का पालना और लगाना बहुत ज़रूरी है। ये प्रेरणा हमें उन्हीं से मिली है। तो अब फिलहाल जो आपने यहाँ से कार्यक्रम शुरू किया है, तो कौन कौन से गाँव में आपने पौधारोपण किया? जैसे दोराड़ा ब्लॉक के गाँवों में किया है जी, जैसे दोराड़ा पबरसा है, मछली है, सुरानी है, ये दोराड़ा ब्लॉक के गांव हो गए। सरदाना ब्लॉक के गांव में, स्वरूपुर ब्लॉक के, तो इसी तरह से आज हसनापुर ब्लॉक के गांवों में कार्यक्रम है। जैसे बैसुम्मा थाने से शुरू किया, शाहपुर बटावली में और आसपास के सभी गाँवों में ये कार्यक्रम करेंगे हम। मुजफ्फरनगर में पर्यावरण बचाओ वृक्ष लगाओ के नारे के साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण के अंतर्गत रविवार को छपार के जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन सतपाल सिंह और AR सहकारी समिति रत्नाकर सिंह व छपार सहकारी समिति की MD प्रीति भारद्वाज ने संयुक्त रूप से छपार सहकारी समिति परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर चेयरमैन सतपाल सिंह ने कहा कि सहकारिता विभाग में लगभग 6,000 वृक्ष बरसात से पहले लगाने का लक्ष्य है। आज 111 स्थानों पर 4800 वृक्ष लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पर्यावरण अशुद्ध हो गया है। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण शुद्ध होगा तथा मानव जाति का कल्याण होगा। प्रत्येक वर्ष ये पर्यावरण वर्ष के रूप में हम सब लोग सहकारिता परिवार और मुजफ्फरनगर के हमारे AR साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे यहाँ छपार समिति के MD साहब हैं और हमारे चेयरमैन साहब हैं, सुभाष जी हैं, NDO राजकुमार जी हैं, सारी टीम के साथ हम इस वर्ष अपने इस पर्यावरण वर्ष को वृक्ष लगाकर मना रहे हैं। ये सत्र तब से शुरू हुआ है, आगे वर्षा ऋतु होने वाली है। हमारा सहकारिता का लगभग 6,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य है। लक्ष्य ही नहीं, उन पेड़ों को अच्छी तरह फूलना, उनको अच्छी तरह बड़े होना और उनकी हमेशा देख रेख करना, जो हमने पूर्व में भी लगाया गया है उनकी भी देख रेख लगातार चल रही है। उसी दृष्टि से आज यहाँ समिति के अंदर हमने जो पेड़ लगाए गए हैं, आज तक हमारे करीब 111 स्थलों पे पेड़ लग चुके हैं और 4800 पेड़ हम आज लगा रहे हैं। उसी के निमित्त हमने छपार समिति में भी ये वृक्षारोपण किया है और ये अच्छी तरह फलेगा फूलेगा। जो अब ये महामारी कोरोना की चली और जो दिक्कतें आई पर्यावरण की वजह से, उस पर्यावरण को भी इसे लगाकर दूषित करने का काम जो चल रहा था, जो पिछली सरकारों ने जो पेड़ों को काटा गया और वो प्रदूषण प्रभावित हुआ, उस प्रदूषण को शुद्ध करने के साथ साथ ये सब वृक्ष के माध्यम से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। और हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो हमारा देश भी ठीक होगा और हमारा शुद्ध वातावरण होगा और हमारा उससे सभी लोगों को अच्छी ऑक्सीजन भी प्राप्त होगी। और उसी के निमित्त हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। हमारी समिति के सभी कर्मचारीगण लगातार, पिछली बार भी आपने देखा कि कितना अच्छा यहाँ वृक्षारोपण है, कितनी अच्छी शुद्धता है, उसी के निमित्त हम ये काम। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान गांव सिंगलपुर मार्ग से एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह ने बताया कि गांव सिंगलपुर मार्ग पर दधेड़ू चौक के इंचार्ज संजय राणा ने गश्त व चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक की तलाशी ली तो उसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पकड़े गए युवक ने पुलिस को बताया कि वह घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या को अंजाम देने की फिराक में था। उसने बताया कि यह तमंचा उसे 2013 के दंगों में अपनी सुरक्षा के लिए उसके मृतक पिता ने दिया था। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम राशिद पुत्र यूसुफ निवासी न्याजुपुरा मुजफ्फरनगर बताया। हाँ, पीछे से मेरा घर से फोन आया था आज। अच्छा। कल शाम मतलब भाई का बर्तन उठा लिए तो मैं घर से खा गया अपना तमंचा और 2 कारतूस
मगर भाई लंबा जाके मरूंगा के सालों को मैं भी ना मिलूँ। हाँ। अब मरने के बाद यहाँ दारू दूर पी ली मैंने, पीने के बाद में मैंने सोचा कि पीने के बाद मरूंगा खा पी कर। वहाँ से जब मैं चला मेरे आ गई लैटरिन, मैं आ के लैटरिन करके वहाँ खड़ा ही हुआ था। अब मैंने सोचा जब ये आ रहे बाइक वाले इनके बाद निकल लिया। तमंचा क्यों रखते थे तुम अपने पास? अपनी वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। जो आपने अच्छा बता रहे थे कि 2000 दंगे का 13 का दंगे क्या मामला था? अजय वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुई थी। अच्छा। आपको मालूम है? तो अपनी हिफाजत के लिए दिया था मुझे मेरे मतलब कि बापू ने। अच्छा बता रहे थे कि आपके पिताजी ने कुछ कहा था कि मरने से बाद पहले कि ये तुम तमंचा रखना, ऐसा क्या था? अपनी सेफ्टी के लिए रखना मतलब। अच्छा पिताजी हाँ ने? जी, बिल्कुल। किसने कही थी ये बात? काम मेरे पिता ने। अच्छा तो तुम उनका वचन निभा रहे थे? क्या करे जो अपना मेरे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के कई गांवों में पहुंची स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप की धर्मपत्नी व पिछड़ा आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने चरथावल विकास खंड अधिकारी तुलसीराम प्रजापति के साथ कई गांवों में जाकर वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गाँव बलवाखेड़ी, बिरालसी, नगलाराई, अलावलपुर आदि गाँव में पहुंची स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप की धर्मपत्नी व पिछड़ा आयोग की सदस्य सपना कश्यप ने खंड विकास अधिकारी चरथावल तुलसीराम प्रजापति के साथ कई गाँवों में जाकर वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने बलवाखेड़ी में ग्राम प्रधान अशोक पुंडीर, नगलाराई में अफसरून व ग्राम सचिव अनंगपाल सिंह के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के पौधारोपण अभियान के अंतर्गत रविवार को थाना प्रभारी MP सिंह, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी और भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष गर्ग के द्वारा पौधारोपण किया गया तथा औषधीय व फलदार किस्म के पौधे लगाए गए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार के पौधारोपण अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर चरथावल थाना प्रभारी MP सिंह ने कहा कि प्रकृति के संतुलन व मानव जीवन के लिए पौधारोपण करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमें पौधारोपण करने के बाद उनकी समुचित देखभाल भी करनी होगी, जिससे वह मानव जीवन को स्वच्छ व शुद्ध वायु दे सकें। हम सभी को वर्ष में एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर विपिन त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए इस पौधारोपण अभियान में सभी नागरिकों को एक पौधारोपण करके अपनी आहुति देनी चाहिए। भाजपा नेता मनीष गर्ग ने कहा कि हमें अपने परिवेश को शुद्ध करने के लिए पौधारोपण अवश्य करें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र की पुलिस चौकियों और चौकी इंचार्जों ने वृक्षारोपण किया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के कुटेसरा पुलिस चौकी पर चौकी इंचार्ज ओमेंद्र सिंह ने
पुलिस चौकी पर ददेड़ू चौकी इंचार्ज संजय राणा, हिंडन चौकी प्रभारी मोहित तेवतिया, सब इंस्पेक्टर राजेश्वर दयाल, कांस्टेबल शैलेश आदि ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज संजय राणा, ओमेंद्र सिंह, मोहित तेवतिया आदि ने कहा कि अपने जीवन के लिए एक पौधा जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण का यह महाअभियान हम सभी के लिए जीवन और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से चलाया गया है। हम सभी को आगे आकर वृक्ष लगाने चाहिए और पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित करने में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।